अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ क्रीमी टिक्का पिज़्ज़ा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और कमर्शियल रेसिपी आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि डो की असली रेसिपी क्या है और जो टिक्का पिज़्ज़ा का जो असली रेसिपी है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें जाती हैं, मैं आपको आज इस रेसिपी में बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले डो गूँथ लेते हैं। तो उसके लिए मेरे पास 1 किलो मैदा है। इसमें मैं तकरीबन 2 पैकेट यीस्ट के ऐड करूँगी, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो डो फूलना मुश्किल हो जाता है और इसलिए मैं इसमें 2 पैकेट शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद मैं 1 टेबल स्पून चीनी ऐड करूँगी और इसके बाद मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून नमक है, इसमें वो शामिल किया है। और 1 अदद अंडा है मेरे पास, अच्छी तरह से फेंट लूँगी अंडे को और इसमें शामिल कर दूँगी। और इसके बाद मैंने ऑयल शामिल किया है, इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप ऑयल जाएगा। और पहले इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। और बाद में दूध वगैरह पानी डालकर इसको गूँधा जाता है, लेकिन पहले इन चीज़ों को मेन स्टेप ये है कि इन चीज़ों को पहले अच्छी तरह से हम मिक्स कर लें, इस तरह हाथों की मदद से। और तमाम चीज़ें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। तो इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी 1 कप दूध। दूध इसमें बहुत ही जो डो है वो हमारी सॉफ्ट कर देगा और बिल्कुल भी सख्त डो नहीं होगी। तो आप भी ज़रूर इसमें दूध ऐड कीजिएगा। 1 कप हाफ़ कप पहले मैंने दूध इसमें शामिल किया था, तो इससे मैं पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी हाथों की मदद से। और बाकी का जो हाफ़ कप दूध है वो भी मैंने दोबारा इसमें शामिल किया था और नीम गर्म पानी से मैंने इसको गूँथ लिया था। और ऊपर हल्का से मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया था हाथों की मदद से। तो इसको अब मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए हो जाऊँगी, 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं इसको राइस होने के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद मेरे पास है चिकन। थाई पीसेस मैंने चिकन लिए हैं, क्योंकि कमर्शियल जो रेसिपी है उसमें थाई पीस यूज़ होते हैं। तो छोटे छोटे पीस करने के बाद इसमें मैंने 3 चम्मच मलाई ऐड की थी। जो फ्रेश दूध की मलाई ऊपर से उतारी जाती है, उसमें मैंने मलाई इसमें शामिल की थी। उसके बाद नमक और लाल मिर्च 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किया था। उसके बाद मेरे पास चिकन टिक्का मसाला है, 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि क्रीमी टिक्का पिज़्ज़ा बन रहा है तो दोनों चीज़ें इस पे बहुत ही मेन है। इसके बाद 3 चम्मच मैं इसके अंदर सिरका ऐड करूँगी और 3 चम्मच ही मैं इसके अंदर चिली सॉस ऐड करूँगी। और मेरे पास दही है 1 प्याली। दही से ये होगा कि जो चिकन है वो हमारा बिल्कुल टेंडर हो जाएगा, अंदर तक गल जाएगा, स्मूथ हो जाएगा और क्रीम से भी हमारा क्रीमी चिकन बन जाएगा। कलर देने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जर्दे का रंग 1 चुटकी, क्योंकि जो मेरा तंदूरी मसाला है वो इतना कलरफुल कलर देने वाला नहीं था, इसलिए मैंने जर्दे का रंग ऐड किया है इसके अंदर। और आधे घंटे के बाद हम इसे पकाएंगे। और आधा घंटा हो चुका था तो मैं इससे पहले फुल फ्लेम पर इसे पका रही हूँ। पहले इसका पानी खुश कर लूँगी। तो अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने 1 अदद प्याज लिया था चॉप किया हुआ, वो मैं पहले फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ हल्का सा सोते करना है। इसके बाद मेरे पास 8 से 9 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने चॉपर में उनका पेस्ट बना लिया था और छिलका उतार कर। तो इसके अंदर अब मैं 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। ये भी कमर्शियल जो रेसिपी है, कमर्शियल रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस की। तो इसके अंदर मैंने सिरका ऐड किया था और अब मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। तीनों चीज़ें हमने 2-2 चम्मच इसमें शामिल करनी है।
और नमक है मेरे पास 1 टीस्पून हस्बे ज़रूरत, क्योंकि सॉसेस पर भी नमक शामिल होता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि नमक हमारा तेज़ ना हो जाए। और लाल मिर्च हम हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। मैंने डाली थी 1 टीस्पून, और अब ब्लैक पेपर 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। तो चीनी मैं डालना भूल गई थी, तो चीनी मैंने बाद में डाली थी। तो हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गई है। तो अब 1.5 घंटे के बाद जब डो अच्छी तरह से हमारी राइस हो गई थी, तो जितना हमारा पिज़्ज़ा पैन है उसके मुताबिक मैं डो को अच्छी तरह से बेल लूँगी। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ कि मकई का आटा जो होता है, हमने वो उससे जो पिज़्ज़े की डो है बेलनी है, क्योंकि मकई का आटा कमर्शियली यूज़ किया जाता है, और मकई के आटे से ही पिज़्ज़ा जो है वो हम जब घर बनाते हैं, मकई के आटे से ही बाहर का टेस्ट आता है, और इसीलिए बाहर भी मकई का आटा यूज़ किया जाता है। तो मैंने मकई का आटा अच्छी तरह से काफ़ी सारा इसमें मैंने डाल लिया था, और अब मैं इसको अच्छी तरह से बेल रही हूँ। ज़्यादा बारीक नहीं करनी, ज़्यादा मोटी नहीं करनी। डो को सिर्फ मीडियम साइज़ की डो रखनी है। एक हाफ़ इंच की हमें डो रखनी है। तो उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा पैन पे लगा लिया था ऑयल, ग्रीस कर लिया था। तो जिस हिसाब से हमारा पिज़्ज़ा पैन है उस हिसाब से मैं डो इसके अंदर रख दूँगी, और जो रिमूव एक्स्ट्रा है उसको मैं रिमूव कर दूँगी। और अब आप ये देखें कि मैं डो को किस तरह से अंगूठों की मदद से प्रेस कर रही हूँ, और प्रेस करने के बाद मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। इसका अच्छी तरह से डिज़ाइन बना लूँगी, क्योंकि बाहर भी कमर्शियली तरीके से भी ऐसा ही होता है। आप ये देख सकते हैं कि ये मैं कैसे कर रही हूँ। एक हाथ से हमने फोल्ड करना है और दूसरे हाथ से हमने इसको प्रेस किए जाना है, और यही तरीका होता है बाहर के पिज़्ज़ा का, और इसी तरह से हमारा टेस्ट भी आएगा ऐसे। तो अब मैं कांटे की मदद से इसमें सुराख कर लूँगी। इससे ये होगा कि जो पिज़्ज़ा है वो हमारा फूल नहीं जाएगा, क्योंकि डो है उसमें उसके अंदर हमने खमीर डाला हुआ है, इसलिए वो डो फूल ना जाए। हमने इसके ऊपर कांटों की मदद से सुराख कर लिए हैं। तो अब जो हमने पिज़्ज़ा सॉस तैयार की थी वो मैं इसमें शामिल करूँगी। जितनी आप पिज़्ज़ा सॉस लगाएं आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि पिज़्ज़ा सॉस अगर हम ज़्यादा डाल लेंगे तो पिज़्ज़ा हमारा ज़्यादा हैवी हो जाएगा। अगर आपने पिज़्ज़ा सॉस कम डालनी है तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने ज़्यादा भी डाली थी और कम भी डाली थी, मतलब मैंने जो है ज़्यादा नहीं थी डाली। तो इसके बाद मैं डाल रही हूँ गार्लिक मायो, क्योंकि हमारा क्रीमी तिक्का पिज़्ज़ा है तो मायोनीज से ही हमारा जो फ्लेवर है पिज़्ज़े में आएगा। और ये मैं आपको कमर्शियल रेसिपी दे रही हूँ। और मायोनीज़ जो मैंने इसमें डाली है गार्लिक मायो डाली है, आप चाहें तो सादी मायोनीज़ जो होती है वो भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, हर तरफ फैला लूँगी। तो चिकन जो है वो हमारा हो चुका था, पानी मैंने इसका बिल्कुल खुश कर लिया था। हल्की सी मैंने इसमें ग्रेवी रखी थी, क्योंकि जो ग्रेवी है वो अच्छी लगती है। सिर्फ मैंने हल्की सी ग्रेवी रखी थी, ज़्यादा नहीं थी रखी। तो बहुत ही अच्छा चिकन बना था, अंदर तक गल चुका था, क्योंकि ये थाई पीस होते हैं, ये देर लगती है गलने में, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छा जो है गला लिया था। तो क्रीम की वजह से, दही की वजह से टेंडर हो चुका था, बहुत ही मज़ेदार चिकन बना था। तो शिमला मिर्च प्याज मैंने क्यूब्स में काट लिए थे, वो अब इसमें टॉपिंग के तौर पर ऐड कर रही हूँ। आप जो सी मर्ज़ी टॉपिंग इसमें शामिल कर सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं या कॉर्न ऐड कर सकते हैं, जैलोपिनो ऐड कर सकते हैं, या ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं। बट हर ऑलिव्स जो है वो जैतून हर हाल में पिज़्ज़े में जाते हैं। तो इसके बाद मैं चार्डर और मोज़रेला चीज़ मैंने मिक्स कर ली थी, इसमें वो शामिल कर रही हूँ। और अब इसमें मैं ज़ैतून रख दूँगी। मेरे पास ब्लैक ज़ैतून थे, आप चाहें तो ग्रीन जो है सब्ज़ ज़ैतून भी रख सकते हैं।
जितने चाहें आप जो टॉपिंग्स में चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इससे पिज़्ज़ा खूबसूरत भी लगता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टफुल लगता है। तो यहाँ पर जो है जैलोपिनोस मैंने काट लिए थे छुरी की मदद से, छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे जैलोपिनोस के, तो वो इसमें शामिल कर रही हूँ। और दोबारा से ऊपर थोड़ी सी चीज़ इसमें शामिल कर दूँगी। और ओरिगानो है मेरे पास, इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूँगी। आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। और 20 मिनट के लिए मैं इसको बगैर ओवन के पकाऊंगी और 20 मिनट में मीडियम फ्लेम पर हमारा बिल्कुल पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि डो भी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुकी थी, राइस हो चुकी है, चीज़ भी हमारी मेल्ट हो चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी पिज़्ज़े की। और ऐसा लग रहा था कि पिज़्ज़ा हमने बाहर से मंगवाया है। लेकिन आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने कमर्शियली रेसिपी आपसे शेयर की है, उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।